जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा छठी हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें। तो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 4 के बाद लुका छिपी, जो केवल पढ़ने के लिए ही दिया गया है। पाठ 5 से पूर्व है और पाठ 4 के बाद है। इसमें एक बच्चा अपनी माता के साथ लाड करते हुए कहता है, माता, यदि मैं शरारत करूं, अगर मैं शरारतें करूं, फूल बनकर चंपा के पेड़ पर जा खिलूं और मैं फूल बन जाऊं और चंपा के पेड़ पर जाकर फूल बनकर खिल जाऊं। किसी भोर बेला में डाली पर हिलने डुलने लगूं और सुबह सुबह उस डाली पर फूल बनकर मैं हिलने लग जाऊं, खिलने लग जाऊं, तब तो माँ तुम मुझसे हार जाओगी। तो हे माँ, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी। अगर मैं डाली पर फूल बनकर खिलता रहूं तो तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगी और तुम मुझसे हार जाओगी। माँ, तब क्या तुम मुझे पहचान सकोगी? तुम पुकारोगी, मुन्ना कहाँ गया रे? बच्चा अपनी माँ के साथ लाड करता हुआ कहता है कि जब मैं फूल बन जाऊंगा तो तुम मुझे कैसे पहचानोगी और तुम मुझे बार बार आवाज लगाओगी, मुन्ना तुम कहाँ चले गए हो? और मैं चुपचाप केवल हंसूंगा। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर चुपचाप मन ही मन में हंसता रहूंगा। जब तुम किसी काम में लगी रहोगी तब मैं आंखें खोले हुए सब कुछ देखूंगा, और जब तुम अपने कार्य में लग जाओगी तो मैं अपनी आंखें खोलकर तुम्हें निहारता रहूंगा। स्नान करके तुम चंपा के नीचे से निकलोगी, पीठ पर केश फैलाए हुए, और जब तुम मुझे ढूंढते हुए और स्नान करने के बाद जब पेड़ के नीचे मुझे ढूंढती हुई आओगी और जब तुम्हारे बाल बिखरे हुए होंगे तब वहां से पूजा घर में जाओगी। तब तुम स्नान करने के बाद जब पूजा घर में जाओगी तब तुम्हें दूर से फूल की सुगंध आएगी। तब तुम्हें फूल की सुगंध दूर से ही आ जाएगी, लेकिन तुम यह समझ नहीं पाओगी कि यह सुगंध तुम्हारे मुन्ना के शरीर से आ रही है। लेकिन माँ, तुम्हें यह नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा मुन्ना फूल बनकर डाली पर खिल रहा है और तुम्हारे मुन्ने के अंदर से ही ये फूल की खुशबू आ रही है। सबको खिला पिलाकर दोपहर में तुम महाभारत लेकर बैठोगे, और जब तुम घर में सबको भोजन करा दोगी तब तुम कमरे की खिड़की से पेड़ की छाया तुम्हारी पीठ और गोद में पड़ेगी, और तब तुम जब बाहर कमरे की खिड़की से बाहर देखोगी और बाहर की धूप जब तुम्हारी पीठ और तुम्हारी गोद पर पड़ेगी, मैं तुम्हारी पुस्तक पर आ झुलाऊंगा अपनी नन्ही सी छाया। क्या तुम समझ सकोगी? तो मैं तुम्हारी पुस्तक पर आकर अपनी छाया को बिखेर दूंगा। तब तुम क्या समझ पाओगी कि तुम्हारा मुन्ना तुम्हारे आसपास ही है। अपनी नन्ही सी छाया क्या तुम समझ सकोगी? तुम्हारी आंखों में मुन्ना की छाया तैर रही है। सांझ को दिया जलाकर जब तुम गाय की सार में जाओगे, तुम्हारी आंखों में हमेशा अपने मुन्ने की छाया दिखाई देती रहती है। और जब तुम शाम के समय गऊओं को चारा खिलाने के लिए जाओगी तब मैं फूल का यह खेल समाप्त करके टप से धरती पर टपक पड़ूंगा। तब जो मैंने ये फूल का रूप धारण किया हुआ है, मैं इस अपने रूप को छोड़कर पेड़ से टपक से नीचे आ जाऊंगा, अचानक से नीचे आ जाऊंगा, और फिर मैं तुम्हारा मुन्ना बन जाऊंगा, और फिर मैं तुम्हारा दोबारा से मुन्ना का रूप धारण कर लूंगा। तुम्हारे पास आकर कहूंगा, कहानी सुनाओ माँ, और मैं धीरे से चुपके से तुम्हारे कानों के पास आकर कहूंगा कि माँ मुझे कहानी सुनाओ। तुम पूछोगी, तू कहाँ गया था रे नटखट? और फिर तुम मुझे प्यार से पूछोगी कि नटखट तुम कहाँ गए थे? मैं कहूँगा, सो मैं नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें यही कहूँगा कि मैं माँ तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ गया था। तो बच्चों, इतनी प्यारी सी कविता आप सभी ने सुनी कि एक बच्चा किस प्रकार अपनी माँ के साथ लाड कर रहा है। सभी बच्चे अपने माँ बाप के साथ अत्यंत स्नेह रखते हैं, अत्यंत प्यार रखते हैं। तो इन दिनों में भी आपने अपने माता पिता का कहना मानना है, उनकी सेवा करनी है
पूर्ण रूप से पढ़ाई करनी है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो कुछ भी वो कहते हैं उसे ध्यान से सुनना है, क्योंकि माँ बाप केवल आपके फायदे के लिए ही कुछ